हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी क्लिनिकल डेली डायरी, जो कि जब हम फर्स्ट ईयर जीएनएम में थे तब बनाते थे। और हम 2 डायरीज़ बनाते थे। एक न्यू लर्निंग की होती थी और एक क्लिनिकल पोस्टिंग में जो पेशेंट हमको मिलते थे उनको उनके नाम की और जितना भी उनको ट्रीटमेंट दी जाती थी उसकी डायरी होती थी, वो सब हम नोट करते थे। न्यू लर्निंग में जो भी नई चीज़ हॉस्पिटल में देखी, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का बना दिया या फिर कार्डियक मॉनिटर देखा तो उसका बना दिया, सक्शन मशीन के बारे में बना दिया, किसी मेडिसिन के बारे में पढ़ के फिर वो नोट कर लिया, तो ये सब कुछ न्यू लर्निंग में करते थे। ये पेशेंट की डायरी है। ये देखिए कैसे हम बनाते थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन डाटा हम लिख लेते थे, कंप्लीट लिखते थे, इसमें जैसे कि बेड नंबर, वार्ड, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, डायग्नोसिस, डिस्पेप्सिया है। डिस्पेप्सिया यानी कि जब खाना पचता नहीं है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसे कहते हैं। एडमिशन की डेट आप देख ही सकते हो कितनी पुरानी डायरी है। टाइम, ओपीडी नंबर, उसके बाद आईपीडी नंबर, ऑक्यूपेशन तो स्कूल गोइंग, जैसे स्टूडेंट है हमारा पेशेंट। फिर चीफ कंप्लेंट्स, पेशेंट की इंडाइजेशन, नोजिया और लॉस ऑफ एपेटाइट, जर्नल वीकनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्पेप्सिया की कंडीशन में होती है। फिर इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट की जितनी भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सब कुछ नोट करा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट, इसमें पेशेंट की मेडिसिन है, तो इसमें पेंटाप्राजोल है। जैसे कि पेशेंट है आपका डिस्पेप्सिया का, जिससे कि कुछ भी पच नहीं रहा है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो उसमें पेंटॉप दिया जाता है, टैबलेट या फिर इंजेक्शन। तो इंजेक्शन जो होता है 40 mg का दिन में एक बार दिया जाता है, ओडी यानी कि 1 टाइम। और ये आईवी दिया जाता है, इसमें आईएम लिखा है, ये मिस्टेक है। और इसका एक्शन क्या है, एंटासिड है ये। वैसे पीपीआई इसको कहते हैं। मेन जो इसका यूज़ होता है, मतलब इसका फंक्शन जो हम कहेंगे या एक्शन इसका कहेंगे, वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर ये होता है। लास्ट में पेशेंट को एजुकेशन देनी चाहिए। जैसे डेली डायरी हम बनाते थे तो लास्ट में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर देते थे, जो वो हम नोट करेंगे। जैसे कि स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, फ्राइड ऑयली फूड नहीं लेना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट लेने हैं, और टेक हर मील इन अ फिक्स टाइम, जितना भी खाना है वो टाइम पर लेना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गैप हो मील्स के बीच में, गैप ऑफ 2 मील्स, उससे क्या होता है कि एसिड बन जाता है। और फिर भूख नहीं लगती है, उल्टी का मन करता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए टाइम पे खाना खाना है। ये सारा हम पेशेंट को, डिस्पेप्सिया वाले मरीज को हम ये एडवाइस करेंगे। बाकी तो रेगुलर मेडिसिन लेनी है, जो प्रिस्क्रिप्शन है वही लेनी है। तो आप देख सकते हो ये केस हमने एक बनाया है। मैं आपके साथ 2 केस इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो ये फ्रेंड्स नेक्स्ट केस है हमारा। पेशेंट का नाम, इसमें भी बेड नंबर, वार्ड, ये सब कुछ लिखना ही है आपको। मेल मेडिकल वार्ड है ये, ठीक है। फिर एज, सेक्स, एड्रेस, डायग्नोसिस, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस। इसमें पेशेंट को क्या होता है, डायरिया लग जाता है, मतलब पेट खराब हो जाना, उसी से रिलेटेड आप समझ सकते हो, डाइजेशन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है। फिर उसी तरह हमने यहाँ पे सब कुछ लिखा है। चीफ कंप्लेंट्स क्या है पेशेंट की, उसको लूज मोशन भी है, वॉमिटिंग भी है, यही होता है इसमें, अब्डोमिन पेन है, कफ भी है। कफ इन लूज मोशन यानी कि म्यूकस भी जब मोशन के साथ आने लगे तो उसे कहते हैं। फिर मेडिसिन जो पेशेंट को दी जा रही है वो देख लीजिए। तो इसमें एनएस जो है फ्लूइड दिया जा रहा है, उसे कॉन्टीन्यूस है, आईवी दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। और रेंटेडिन जो कि H2 ब्लॉकर होता है, एसिडिटी को रिलीव करने के लिए इसको दिया जाता है। एंटासिड इधर लिख देना चाहे तो, टू प्रिवेंट एसिडिटी, ये भी सही है, इसमें गोला किया है वैसे तो, बट ये सही है, मैम ने यहाँ पे ठीक भी किया है, आप देख सकते हो। तो ये है 50 mg 2 ml में, बीडी दिया जा रहा है, आईवी। तो ये पेशेंट की जो मेडिसिन है वो है। इसमें पेशेंट की जैसे कि कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है तो वो भी आप नोट कर सकते हो। हम अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग देखते थे, पेशेंट के पास इन्वेस्टिगेशन होती तो वो लिख लेते थे, जो दवाइयाँ पड़ी होती थी वो सारी लिख लेते थे, और फिर उसका एक्शन वगैरह सर्च करके लिख लेते थे। ये हम काम करते थे। उसके बाद फ्रेंड ये हेल्थ एजुकेशन है।
पेशेंट को, जैसे कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस का पेशेंट है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, AGE भी इसको कहते हैं, AGE यानी कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसमें हेल्थ एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन के बारे में उसे बताएंगे। तो जैसे कि हैंड वॉश करना है प्रॉपरली, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ही ना हो, फूड पॉइजनिंग ना हो। और फिर फूड जो है, खाना जो घर में है, उसे कवर करके रखना है, ताकि उस पर कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ना आए, मक्खी मच्छर ना घूमे। बाकी यूज़ करना है सैनिटरी लैट्रिन का। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ओपन डेफिकेशन जब करते हैं, खुले में शौच जाते हैं, तो उससे कितना गंदगी फैलती है, और फिर फिकोरल रूट से होने वाले जो बीमारियां होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। बाकी फ्रेश फूड, ये खाने वाने के बारे में बताना है, जंक फूड अवॉइड करना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है। एडवाइस द पेशेंट टू वॉश फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो ये सब तो बातें सभी को पता होती हैं, यही हमको पेशेंट को बताना है कि अच्छे से धोकर खाना खाना है, सब्जियां धो के खानी है, ताकि जो भी बाहर उठते माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जर्म्स हैं, वो सारे क्लीन हो जाएं। और बाकी क्लीन वाटर का यूज़ करना है, जब तक बीमार है कम से कम तब तक तो जैसे उबला हुआ पानी होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि कई बार गंदा पानी पीने से ही बीमारियां हो जाती हैं। तो कोशिश करने की पानी साफ़ हो। फिर न्यूट्रिशनल मेजर के बारे में पेशेंट को समझाना है कि सेमी सॉलिड फूड पेशेंट को लेने को कहना है, कोकोनट वाटर लेना है, जूस, कर्ड, ये सब कुछ लेना है। यानी कि पेशेंट को जैसे डायरिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो उसमें ये दही लस्सी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और ठीक होने में भी मदद करती हैं। फ्रूट जूस भी लेना चाहिए, और ORS तो उसमें बिल्कुल लेना ही लेना है, क्योंकि जब वॉमिटिंग और डायरिया होता है तो बहुत सा पानी हमारे शरीर से निकल जाता है, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स जो सोडियम पोटाशियम हमारी बॉडी में होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो जाते हैं। तो ORS में तो सोडियम क्लोराइड होता है, पोटाशियम होता है, ग्लूकोज होता है, और सोडियम सिट्रेट भी होता है। तो ये सारी कमी को पूरा करने के लिए ORS बहुत अच्छी दवाई है। तो ये हमारा दूसरा केस है डेली डायरी का। ये जो फ्रेंड आप देख रहे हो ना, ये टाइम प्लानिंग है, ये भी हम हर एक केस में बनाते थे। ये मैं आपको एक ही दिखा देती हूँ, हम सेम कॉपी पेस्ट कर देते थे हर एक केस में। ये हमको हमेशा बनाना पड़ता था टाइम प्लानिंग, हर एक केस में शुरू में ये बनाते थे हम, या तो शुरू में बना दो या लास्ट में बना दो। इसमें टाइम प्लान करते थे कि किस टाइम पे हमने क्या किया। तो आप भी देख सकते हो उसमें क्या हुआ है। जैसे कि हमारी ड्यूटी सुबह लगती थी और 1 बजे छुट्टी हो जाती थी क्लिनिकल ड्यूटी से, उसके बाद हम कॉलेज चले जाते थे। तो ये देखिए 8:30 से 9:30 हम टाइम प्लान करते थे। तो यानी कि क्या क्या हमने करना है, ये पूरा प्लान पूरे दिन का जब तक हॉस्पिटल में है। फिर 9 से इतने 15 मिनट में पेशेंट के साथ बातचीत वगैरह करने का टाइम होता था, IPR मेंटेन यानी कि इंटर पर्सनल रिलेशनशिप। उसके बाद हम ये देखो हम बेड मेकिंग करते थे, आपने भी की होगी। तो जितने भी बेड होते थे, जितने बच्चे हैं, बस सब बेड मेकिंग में लग जाते थे। तो इतने टाइम में हमने बेड मेकिंग कर ली। फिर 45 मिनट से लेके 9:45 से 10 बजे तक हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते थे। कोई नया पेशेंट चूज़ करके उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करके डायरी में नोट करते थे। फिर ये जो टाइम है, आधे घंटे का टाइम, इसमें टेम्परेचर वगैरह लेते थे, जितने पेशेंट हमें मिलते थे सभी का ले लेते थे। पेशेंट की डेली डायरी में जो नोट करते थे वो तो एक ही पेशेंट होता था। तो ये हो गया, यानी कि सारे पेशेंट के वाइटल्स तो हमें नोट करने ही होते थे। जैसे 2 बच्चे हैं एक वार्ड में, तो सबके ही वाइटल्स उनको देखने हैं, बट पेशेंट हम एक ले लेते थे और उसी का डाटा डायरी में लिखते थे। अब ये आधे घंटे के टाइम में 11:30 से 12 बजे तक मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स प्रोवाइड, यानी कि पेशेंट की जो डाइट वगैरह है वो उनको प्रोवाइड कराना, या कोई भी केयर उन्हें प्रोवाइड करना। यहाँ पे हम प्रोसीजर भी कोई कर सकते थे, कोई प्रोसीजर जैसे प्रोवाइड करना है तो वो। और ये जो टाइम है आधे घंटे का, इसमें रिकॉर्ड रिपोर्ट करना सारा कुछ, ये सब कुछ हम करते थे। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से कुछ बनाया जाता था। ये जो आपको इसमें दिख रहा है ना, रिड्यूस द GIT सिस्टम, ये मत लिखना आप इसमें आपको लिखना है रिकॉर्ड रिपोर्टिंग डन। ठीक है, ये इतने टाइम में हम कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते थे। यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। ये टाइम प्लानिंग मेरी अलग अलग पेज पे अलग अलग है, बाकी सब तो सेम है, बट प्रोसीजर जिस दिन होता था तो उस दिन प्रोसीजर का हम नाम लिख देते थे। तो इस वीडियो मैंने 2 आपको केस शेयर कर दिए हैं, और अगर आप चाहते हो कि अगर और भी आप केस देखना चाहते हो, मैंने
और भी बहुत सारे बनाए हैं कि सोचो कितने दिन की ड्यूटी लगती थी, तो बहुत अलग अलग केस होते थे। आप अगर वो भी देखना चाहते हो तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगी। और थैंक यू।